बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कैलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आखिरकार आ गई वो खुशखबरी जिसका आप तमाम लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। क्या बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त कितनी मिलेगी इजाफे के बाद और कब से मिलना शुरू होगी? तो इस हवाले से एक बेहतरीन अपडेट आई है, बल्कि बड़ी खुशखबरी आई है कि आपको तारीख भी बताने जा रहे हैं और ये भी बताने जा रहे हैं कि ये किस्त आपको मिलेगी कितनी, क्योंकि इस बार कुछ लोगों को आप देखेंगे सिर्फ 14,500 रुपए मिल रहे होंगे, कुछ लोगों को 18,000 रुपए, तो वहीं पर कुछ लोगों को 32,500 रुपए की रकम मिल रही होगी। वजह क्या है इस बारे में भी आपको बताएंगे। काफी सारे लोग इस बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन अब जो अहम तरीन अपडेट्स आई हैं इन बारे में आपको भी नहीं पता होगा कि आखिरकार ये किस्सें जो हैं इनमें इतनी बड़ी तब्दीली लाई क्यों जा रही है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें इस बार कोई किस्त नहीं मिलेगी, हालांकि वो अभी अहल हैं, समझ रहे हैं कि उनको अगली किस्त मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि उन्हें कोई किस्त नहीं मिलेगी। इसके अलावा ऐसे हजरात जिनको मौजूदा किस्त के हवाले से परेशानी का सामना है अपनी सिम लेने के बाद, या सिम नहीं मिल रही इस वजह से परेशान हैं कि भाई सिम क्यों नहीं मिल रही, या फिर वो लोग जिनको पहले तो पैसे मिल रहे थे अब अचानक उन्हें पता चला है कि भाई उनके पैसे तो रोक दिए गए हैं, उनके पैसे परमानेंटली बंद हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज आ चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सिमें तो मिली हैं लेकिन अभी तक उनके अहल नाअहल होने का पता नहीं चल रहा कि वो अहल भी हैं या नहीं। हालांकि इससे पहले ये तो आप तमाम लोग कन्फर्म जानते हैं कि भाई सिर्फ अहल अफराद को दी जाती है, लेकिन वो अफराद जिनके पैसे बंद हैं, पैसे नहीं आ रहे लेकिन सिम मिल चुकी है, उन लोगों का क्या बनेगा। तो आइए इस हवाले से मुकम्मल तफसील की जाने बढ़ते हैं। सब कुछ आपको आसान अल्फाज में बताते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल कैलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो वो अभी से यूट्यूब चैनल कैलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर हाल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। याद रहे कि इस बार हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की जिसमें इजाफे के हवाले से जो अपडेट जारी की गई थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से, उसी पर इंशाअल्लाह एक अच्छा रद्द अमल जाहिर किया गया है और हुकूमत की जानिब से BISP की जानिब से ये अगली किस्त जो है आपको जुलाई का सितंबर वाली किस्त, ये किस्त आपको इजाफे के साथ मिल रही है। मतलब इसमें अब 3,500 रुपए का इजाफा कफालत प्रोग्राम की किस्त में किया गया है और ये कफालत प्रोग्राम की किस्त आपको इंशाअल्लाह इसी महीने के आखिर में मिलने के चांसेस भी हो चुके हैं। मतलब ये है कि 25 अगस्त से पहले ये आपको किस्त मिल सकती है, लेकिन उसके लिए जो जरूरी शराइत है उन पर जो लोग पूरा उतरते हैं उन्हीं लोगों को ये किस्त मिलेगी, अदरवाइज किसी को ये पैसे नहीं मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि आपका सर्वे हुआ हो और वो भी पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर हुआ, तो जिन लोगों का रिसर्टिफिकेशन प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है उन लोगों के लिए गुड न्यूज है कि अब उन्हें ये किस्त मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी ये तो एक बुनियादी शर्त है, लेकिन इसके अलावा भी अहम तरीन लाजिम और मलजूम शराइत भी हैं जिन पर आपको पूरा उतरना है कि भाई सर्वे के बाद आपके पास वॉलेट सिम होनी चाहिए। अच्छा, वॉलेट सिम तो आपने ले दी, लेकिन वॉलेट सिम के बाद भी एक अहम तरीन अपडेट है कि आपके पास उस वॉलेट सिम पर बना हुआ डिजिटल वॉलेट जो है वो एक्टिव होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वॉलेट सिम तो हमने ले ली, उस पर अकाउंट भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये अकाउंट को एक्टिव करवाने के हवाले से क्या बताया जा रहा है। देखेंगे, अकाउंट को एक्टिव करवाना एक अहम तरीन और बुनियादी चीज है। अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो आप ये समझें कि वो सिम और उस पर बना हुआ अकाउंट आपके किसी काम का नहीं है जब तक वो एक्टिव नहीं होगा। देखें, आप एक्टिव और इनएक्टिव को तो अच्छी तरह से समझते हैं। मैं आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूँ कि एक अकाउंट बंद है और दूसरा ओपन है, यानी दूसरे में पैसे आ सकते हैं और जो बंद है उसमें पैसे नहीं आ सकते। तो इसी तरह इनएक्टिव जो है वो आप बंद समझिए, उसमें पैसे नहीं आ सकते या आप निकलवा नहीं सकते, और जो एक्टिव है, जो ओपन है, खुला हुआ है, उस पर आपके पैसे आ भी सकते हैं और आप निकलवा भी सकते हैं। तो इतनी बात से तो आपको जरूर आइडिया हो जाना चाहिए कि ये वॉलेट की इनएक्टिव या एक्टिव होने का क्या मकसद है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी अहम तरीन अपडेट ये भी आप गौर से सुन लें कि अब आइंदा
के लिए जो हुकूमत आपको ये सिमें दे रही है या इन पर आपके डिजिटल वॉलेट्स ओपन करके दिए जा रहे हैं, तो इनका आखिर आपको फायदा कैसे पहुंचेगा? देखें जी, इसका फायदा आपको इंशाल्लाह डायरेक्टली तौर पर पहुंचेगा। वो कुछ इस तरह से कि आपको लाइनों तारों से छुटकारा मिलने जा रहा है, आपको कटौतियों से छुटकारा मिलने जा रहा है, आपको जिला की पाबंदी, बैंक्स की पाबंदी से छुटकारा मिलने जा रहा है, और आपकी अपनी मलकियत का ये एक सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट होगा जिससे आप अपने पेमेंट्स जो हैं और रिसीव भी करेंगे, निकलवाएंगे भी से। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप अपने इसी सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट को खुद से मैनेज करेंगे, अपनी पेमेंट्स को इधर उधर ट्रांसफर भी कर सकेंगे, मैनेज भी कर सकेंगे, चेक भी कर सकेंगे, सब कुछ तमाम तरह इख्तियारात इस अकाउंट के आपके पास होंगे। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई हमने सिम भी ली, हमारा अकाउंट भी एक्टिव हुआ, फिर भी हमें लाइन उतारों में लगना पड़ा, फिर भी लाइन उतारों में लगकर हमें कटौती करवाने के बाद पेमेंट्स मिली, तो आखिर इन सिम और इन अकाउंट्स का क्या फायदा है? देखें जी, ये बुनियादी मराहिल हैं, इसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इसके अलावा भी बाकी मामलात में आप काफ़ी सारी मुश्किलात महसूस कर रहे होंगे। लेकिन यही मुश्किलात अब आने वाले वक्त में BISP के हवाले से आप लोगों को बहुत बड़ी आसानियाँ फराहम करेंगी। अच्छा, इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि कुछ लोगों को पैसे मिलेंगे, कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे, तो भाई इसका मतलब क्या है? देखेंगे, ऐसे हजरात जो शरात ज़वाबित को पूरा नहीं करते और अहल भी हैं, तो उनको भी पैसे नहीं मिलते, लेकिन उनका ये मसला आज ही होता है जब तक कि वो अपना मसला हल नहीं करवाते। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें 2 साल के लिए परमानेंटली नाअहल किया जाता है। वो ऐसे अफराद हैं जो पहले से पैसे ले रहे थे या फिर नहीं भी ले रहे थे। ठीक है, अब उन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया पिछले 6 माह या 1 साल के अंदर, और इस डायनामिक सर्वे के बाद उनको इस प्रोग्राम से नाअहल किया गया इस वजह से कि उनका PMT स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला गया है, वो अब इस प्रोग्राम के हकदार नहीं है। ठीक है, उनके माली हालात बेहतर हैं, तो इस बुनियाद पर जब आपको नाअहल किया जाता है तो फिर आप कन्फर्म 2 साल के लिए नाअहल होते हैं। ठीक है, और जब आप 2 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं तो उसका मतलब ये भी होता है कि उस 2 साल के पीरियड के अंदर आप किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन या कोई सर्वे नहीं करवा सकते। ठीक है, और आपको बस 2 साल तक का इंतजार करना पड़ता है, फिर आपका एक नया सर्वे का वक्त आता है और उस तारीख के मुताबिक आप अपना सर्वे करवाते हैं, तो आपके तमाम तर मसाइल भी हल हो जाते हैं और आपको ये पैसे मिलना भी फिर से शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अब आइंदा के लिए हर वो बंदा जिसके पास सिम होगी, जिसका अकाउंट एक्टिव होगा, वो अहल या नाअहल होता रहेगा, लेकिन उसकी सिम या उसका वॉलेट वो उसके पास मौजूद रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि नाअहल होने से आपकी सिम बंद हो जाएगी या बाकी मामलात उसके बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपकी सिम भी एक्टिव रहेगी और आपका वॉलेट भी एक्टिव रहेगा, या इनएक्टिव भी चला जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जब उसमें सिर्फ BISP की पेमेंट्स आनी थी, तो वो इनएक्टिव हो या एक्टिव हो तो उसका आपको कोई फायदा या नुकसान नहीं है। ठीक है, हम आपको ये बता रहे हैं कि बस सिम आपने महफूज रखनी है। जब 2 साल के बाद या कभी भी जिंदगी में आप फिर से BISP का हिस्सा बनते हैं, तो यही सिम आपके काम आएगी, इसी सिम पर आपके पैसे आ जाया करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दूसरे नंबर पर हम आपको ये भी बता रहे थे कि कुछ लोगों को सिर्फ 14,500 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, ये ऐसे अफराद हैं जो अभी अपनी मौजूदा किस्त नहीं ले सके और अपनी आने वाली अगली किस्त से पहले ये मौजूदा किस्त निकलवा लेते हैं। कुछ लोगों का सिम का मसला है, कुछ लोगों की बायोमेट्रिक यानी उनके अंगूठे की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, अंगूठे नहीं लग रहे सही से, तो उन लोगों को भी अब हुकूमत की जानिब से ये किस्त अगली सितंबर वाली किस्त से पहले अदा की जाएगी। तो ऐसा उन लोगों के साथ होगा जो पहले गफलत का शिकार हैं या किसी मसले का शिकार हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पर ऐसे लोग हैं जिनको 18,000 रुपए मिलेंगे, जो अपनी 14,500 रुपए की मौजूदा किस्त वसूल कर चुके हैं। अब सिर्फ उनकी आने वाली अगली किस्त का इंतजार है, तो उन्हें वो किस्त मिलेगी 18,000 रुपए, और वो इंशाल्लाह उन्हें मिलेगी इसी महीने के आखिर में 25 अगस्त से पहले किसी भी वक्त ये किस्त मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक मौजूद हैं। इंशाल्लाह मजीद इसमें रद्द-बदल भी आ सकती है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस हवाले से आप अभी से इसी YouTube चैनल कैलमेंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा के लिए आपको कहीं पर कोई मसला भी हो तो वो भी आप हमारे साथ आकर शेयर करें और आपको उस मसले का हल बताया जाए। या इसके अलावा BISP के हवाले से जो ही कोई नई अपडेट्स आती हैं तो वो भी आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा, इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या इसके अलावा कोई दूसरा प्रोग्राम हो, किसी भी प्रोग्राम के लिए आपके शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत तो होती है, लेकिन कुछ लोगों के पास शनाख्ती कार्ड तो होता है लेकिन वो एक्सपायर होता है। आपको अपना शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने से पहले BISP की हो कोई एक्टिविटी या किसी भी प्रोग्राम के लिए या कुछ भी ना हो, ठीक है, आपने अपना ID कार्ड नादरा से जाकर पहले रिन्यू करवा लेना है। ठीक है, कभी भी कोई भी एक्टिविटी हो आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये भी लाजमी है कि जो लोग सर्वे नहीं करवा सके और सर्वे ना करवाने की
किसी वजह से नाअहल हुए पड़े हैं, तो उन लोगों को भी अब एक बार अपना शनाख्ती कार्ड भी देख लेना चाहिए कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं, और शनाख्ती कार्ड कंफर्म होने के बाद वो दोबारा से अपना रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस करवाएंगे तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ हकदार होने की सूरत में उन्हें अहल भी किया जाएगा और फिर से उनके पैसे बहाल हो जाएंगे। इसके अलावा हम आपको बता रहे थे कि कुछ लोगों को 32,500 रुपए भी मिलेंगे। ये ऐसे खानदान हैं जो अपनी मौजूदा किस्त किसी न किसी वजह से नहीं निकलवा पाते, उनके अकाउंट्स में मौजूदा किस्त 14,500 रुपए पड़ी रहती है और इसके बाद आने वाली किस्त 18,000 रुपए भी उनके अकाउंट्स में आ जाती है। तो ये दोनों किस्तें मिला के 32,500 रुपए उन्हें अदा किए जाएंगे और ये किस्त आपको इससे पहले बताया गया है कि इंशाल्लाह अभी आपको इसी महीने में मिलने के चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, बाकी याद रहे कि जुलाई से सितंबर वाली किस्त के साथ आपके बच्चों के ज़ैफ नहीं आते, क्योंकि अगस्त तक स्कूलों की छुट्टियां होती हैं और उन बुनियादों पर बच्चों के स्कूल के हाजिरी रजिस्टर्ड की वेरिफिकेशंस नहीं हो पाती। ठीक है, बहरहाल इंशाल्लाह बच्चों के ज़ैफ तो आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। अगर पहले से रुके हुए हैं तो वो अदा किए जाएंगे, लेकिन जुलाई से सितंबर वाले आपको दिसंबर में मिलेंगे। तो इस हवाले से मजीद नई अपडेट्स जानने के लिए अभी से यूट्यूब चैनल एलिमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए